तुम्हारी ये सहेली है ना, कुछ अलग सी लगे है सबसे। क्यों? क्या हुआ मासा? अरे नहीं, थारे साथ आई है तो घर की मेहमान हुई ना। और मेहमान का क्या काम हुए, ब्याह में आवे, सबसे मिले जुले, ब्याह का आनंद उठावे। पर जे तो जब देखो घर के काम में घुसने की कोशिश करती रहे है। अभी मैंने कह रही थी कि मासा, ठाकुर जी ने मैं भोग लगा दूं। अरे बड़ी विनती कर रही थी, थारी सहेली है इसलिए मैंने ठाकुर जी ने भोग लगाने के लिए हाँ कर दी। एमिली ठाकुर जी को भोग लगाने गई है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि भोग कैसे लगाया जाता है। कहीं उसके हाथों कोई गलती ना हो जाए। अरे रुक रुक, पतंग से कहाँ उड़े जा रही है? अठिया, अठे बैठ। अब बता, ये लहंगा कैसा लगेगा मने? जचेगा ना? बहुत अच्छा है मासा। कुटरी लगूंगी ना मैं, नजर ना लगे मने किसी की। पता नहीं एमिली क्या कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, कहीं उससे कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब ये बता कि इस लहंगे के साथ में ये हार और ये कड़े, ये सुंदर है ना? मासा, हल्दी तैयार कर दी है। रे फुवड़, ये हल्दी पिसी है कि हल्दी से कांचे से खेलना है थारे को? आंखें फूट गई है थारी। अरे यहीं से मने तो कंकड़ दिखे है, कंकड़। इस कंकड़ में पानी में भिगो के हमारा चेहरा खराब करना है थारे को? हाँ, बराबर पीस के ला। जा, अभी पीस कर लाती हूँ। भाग यहां से फुवड़ कहीं की। इन बिंदनियों पे तो ग्वाले की तरह नजर रखनी पड़े है। पता नहीं कब कहां दौड़ जाए। हाँ, कामचोर। चल चल, बाहर जाके देखते हैं कौन क्या कर रहा है। चल चल, जल्दी से इसे रख दो, नहीं तो नजर पड़ जाएगी हमारे गहनों पे। हाँ। आजा बिन्नी, आजा। रे भाई साहब, हाथ पीले हो जाएंगे, पीस बराबर। ठाकुर साहब, अरे बराबर मिर्ची साफ कर, तने तो मैं बराबर करूंगी। मंदिर तो यहाँ है, तो ये एमिली उधर कहाँ जा रही है? ठाकुर जी, मासा ने आपको भोग लगाने के लिए कहा है, लीजिए ना। वाह 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 वाह। ठाकुर जी, ये पूरी थाल मैंने अपने हाथों से सजाई है। वाह 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 वाह, सारे लोगों को आने से मारो तो फायदा हो गया, मजा आ गया। ठाकुर जी, भोग लगाइए ना। संध्या बिन्नी, आ गयो। एमिली, जी मासा। ये किसे भोग लगा रही है? वो मासा, आपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहा था ना? देखिए, मैंने कितने अच्छे तरीके से थाली सजा के ठाकुर जी को दी है। रे अक्कल की दुश्मन की पहली औलाद, मैंने तो मारे ठाकुर जी को भोग खिलाने के लिए कहा था, ठाकुर साहब ने नहीं। मैंने तो खा लिया। एमिली, मासा ने तुम्हें मंदिर वाले भगवान जी को भोग लगाने के लिए कहा था।
मासा, मुझे तो समझ में नहीं आया, ठाकुर साहब और ठाकुर जी एक जैसे ही नाम है ना? मासा। संध्या बिंदनी, कौन सी दुनिया से ले आई है तू इसे? इसके माँ बाप ने इसे कभी कुछ सिखाया है कि नहीं? इसके घर में ठाकुर जी ने भोग ना लगावे है के? इसे तो ठाकुर जी और ठाकुर सा में कोई फर्क ही ना दिखे। अरे जे छोरी जिस घर में बहू बन के जाएगी उस घर में तो भूत पिचास डोलेंगे। बेचारे का तो कर्म फूट जाएंगे। मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ? 4 दिन की तो मेहमान है हमारे घर में, मैंने कौन सा अपने घर में बिंदड़ी बना के लाना है? अक्ल की दुश्मन। एमिली, मेरे साथ चलो। एमिली, मैंने तुम्हें समझाया था कि जल्दबाजी में अपने मन से कुछ मत करना, फिर भी तुम। अब देखा ना, तुम्हारी छोटी सी गलती ने मासा के मन में तुम्हारे लिए नाराजगी भर दी है। संध्या, संध्या, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की थी, तो बस मासा का दिल जीतना चाहती थी। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी भगवान को कहते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। मैं तो बस अच्छे करने की कोशिश कर रही थी। एमिली, मैं जानती हूँ कि तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, फिर भी गलती तो हो ही गई ना। कोई बात नहीं, तुम रो मत, बात बिगड़ी जरूर है, लेकिन सुधारने की कोशिश करेंगे हम। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। एमिली, तुम बिल्कुल मत रो, अभी जाकर अपना मुंह धो लो, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। थैंक्स संध्या, थैंक यू सो मच। कैसे संभालूं अभी? क्या किया जाए कि एमिली मासा के दिल में जगह बनाए? ठीक है कर रही है बिंदनी। तूने ही तो कहा था ना बिंदनी कि अगर इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो उसके साथ अन्याय होवे। और बिंदनी, किसी के घर का धर्म भ्रष्ट करना अन्याय को नहीं होवे ये? हे मारा राम जी, वो तो अच्छा हुआ कि मांस मच्छी खाने वाले के हाथ से ठाकुर जी के भोग ना लगा, नहीं तो अनर्थी हो गया होता। अरे बिंदनी, ये गलती इमली से ना हुई है, ये तो ठाकुर जी ने खुद करवाई है, क्योंकि ठाकुर जी नहीं चाहते कि दूसरे धर्म की छोरी उन्हें भोग लगाए। ना बिंदनी ना, ये छोरी राठी परिवार की बहू कदे ही ना बन सकेगी, क्योंकि तू तो जाने ही है ना कि जिस दिन मासा ने इस बात का पता चला, इस घर में के हंगामा होगा। बाबू, इंसानों में ये भेदभाव हमने खुद बनाया है। किसी धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी इंसान को जात पात के आधार पर छोटा या बड़ा माना जाए। और रामायण का पाठ तो आपने खुद कितनी बार पढ़ा है। भगवान राम ने शबरी के झूठे भेद खाए थे और भगवान कृष्णा ने, उन्होंने तो सुदामा का सत्तू खाया था। जब उन्होंने भगवान होकर कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है। बेवकूफ नहीं है जिन्होंने समाज बनाया है। और तने पता ना है बिंदनी कि मासा, कुटुंब और समाज ने कितना माने हैं। तुझे बिरादरी के घर का पानी भी ना पीवे है, और मासा ही क्यों, हम भी ना छू सके। और तू सबका धर्म भ्रष्ट करने पर तुली हुई है। जाने है कि कितना बड़ा पाप करने जा रही है तू। बाबू, ये पाप उस पाप से तो कम होगा ना, जो अगर एमिली के पेट में पल रहे बच्चे को इस
घर का नाम नहीं मिला तो हो जाएगा। उस अजन्मे मासूम बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए मैं अपने सर सारा इल्जाम लेने के लिए तैयार हूँ बाबू। मैं एमिली को इस परिवार का हिस्सा बनाकर रहूंगी और यही ईश्वर और इंसानियत के नाम पर सच्चा न्याय होगा। जब हमारी हल्दी हुई थी ना, ये हल्दी लगाई थी मैंने, 1 महीना हल्दी नहीं उतरी थी हमारी। पीला आई 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 आई। अरे चलो चलो जल्दी करो, बनड़ी आ ही रही है। चल जल्दी करो। हाँ पर भाभो, बनड़ी है कौन? हद हो गई। आंख बने अंगारा, बुद्धि का फुटे फुआरा। इतनी फुटरी बनड़ी दिखाई ना देवे है तने। कैसी लगू? बहुत अच्छी लग रही है मासा। नजर ना लगे मने किसी की। आजा। चल चल सूरज जल्दी कर। जल्दी कर बेटा, उन लोगों का शुरू हो गया। हम हल्दी लगाना शुरू कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे लगा भी चुके हैं। मने सबसे पहले हल्दी तू लगावेगी। टुकुर के देख रही है। उसे मनाने की कोई उम्र ना होवे है। आज मुझे लगे है कि मेरा ब्याह पहली बार हो रहा है। अपनी सारी बिंदवियों से मैं ज्यादा फुटरी लग रही हूँ, है ना? नजर ना लगे मैंने किसी की। लगा, अच्छे से लगा हल्दी। ऐसे लग रहा है जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूं। सपना लग रहा है ये सब। क्या कर रही है? ध्यान कटे है तारा। लड़के वालों से बोल
बार अच्छे से हल्दी लगने दो, फिर देखना हमारी बन्नी का रंग ऐसा खिलेगा कि आपका बन्ना फटी हुई आंखों से देखता रह जाएगा। संभाल के रखिएगा अपने बन्ने को, कहीं फिसल ना जाए। अब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोलो बोलो। अरे बोल बोल। बनड़ी से कहिए कि इतना इतराने की जरूरत ना है। बनड़ा तो हमारा भी किसी से कम ना है। एक बार बनड़े को सच संवर लेने दो, उसके बाद आपकी बनड़ी देखती रह जाएगी। ऐसा कस के जवाब दे कि बोलती बंद हो जावे। वो तो रात की चांदनी में पता चल जाएगा। चांद ज्यादा चमकेगा कि हमारी बन्नी का चेहरा। अब सन्नाटा क्यों है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ठाकुर साहब, आसमान का चांद तो रोज चमकता है, पर ऐसा चांद कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत है। ये छोटे, तारा भाई बावला हो गया के? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सूरज, ये बात तो मैंने तुझे नहीं बताई थी, फिर तूने कैसे बोल दी? बाहरी प्रेम कहानी में तू अपने चांद के साथ बात करने लगा के? ना आंखों में गहरा काजल, ना होठों पे लाली, फिर भी नाच नचावे मतवाली। के जादू किया है मारे छोरे पे तूने, जो मारा सीधा सादा हलवाई लट्टू की तरह घूमे है आजकल। आज शगुन की रस्म पे फैसला हो ही जाएगा कि आपका चांद फूट रहा है या फिर हमारा बनड़ा। अगर आपकी बनड़ी चमकेगी तो हमारा बनड़ा पहनाएगा उसके गले में 9 लखा हार। और अगर आपकी बनड़ी फीकी लगी तो वो पहनाएगी बनड़े के गले में बाहों का हार। शाबाश बेटा, ये जवाब दिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।